और अब बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले नोएडा का ही हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि हम नोएडा में मौजूद है। हल्की हल्की हवा चल रही है। मौसम में थोड़ा सुधार जरूर है और बारिश का अनुमान क्योंकि देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इंतजार हो रहा था कि मानसून कब दस्तक देगा, तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो बारिश की वजह से उन राज्यों में एक आफत आ चुकी है, क्योंकि हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दरकते पहाड़, बिखरती आफत, बहते रास्ते, उफनती नदियां, सब जलमग्न। पहाड़ से मैदान, सैलाबी घमासान। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी राज्य बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के हालात लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। जहां तक हैवी रेन्स की बात है, तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरी तरह से उफान पर है। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा जलमग्न हो चुकी है। नदी किनारे बसे लोगों से घर खाली करने को कहा जा रहा है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक तरफ नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरते पहाड़ों से रास्ते बंद हैं। धारचूला में कुला गाड़ के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते आदि कैलाश रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी सैलाब से त्रस्त हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते बांदा के किशनपुरा को फतेहपुर से जोड़ने वाला रास्ता पानी में बह गया। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते नजर आए, तो पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। गुजरात के भुज में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। बस स्टेशन समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश के चलते आफत की मार झेल रहा है। ये आफत अभी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले नोएडा का ही हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि हम नोएडा में मौजूद है। हल्की हल्की हवा चल रही है। मौसम में थोड़ा सुधार जरूर है और बारिश का अनुमान क्योंकि देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इंतजार हो रहा था कि मानसून कब दस्तक देगा, तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो बारिश की वजह से उन राज्यों में एक आफत आ चुकी है, क्योंकि हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दरकते पहाड़, बिखरती आफत, बहते रास्ते, उफनती नदियां, सब जलमग्न। पहाड़ से मैदान, सैलाबी घमासान। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी राज्य बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं, तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के हालात लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। जहां तक हैवी रेन्स की बात है, तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरी तरह से उफान पर है। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा जलमग्न हो चुकी है। नदी किनारे बसे लोगों से घर खाली करने को कहा जा रहा है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक तरफ नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरते पहाड़ों से रास्ते बंद हैं। धारचूला में कुला गाड़ के पास लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चलते आदि कैलाश रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी सैलाब से त्रस्त हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है, जिसके चलते बांदा के किशनपुरा को फतेहपुर से जोड़ने वाला रास्ता पानी में बह गया। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते नजर आए, तो पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। गुजरात के भुज में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। बस स्टेशन समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए।
आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश के चलते आफत की मार झेल रहा है। ये आफत अभी और भी बढ़ने वाली है क्योंकि कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। सबसे पहले नोएडा का ही हाल आपको बता देते हैं क्योंकि हम नोएडा में मौजूद है। हल्की हल्की हवा चल रही है। मौसम में थोड़ा सुधार जरूर है और बारिश का अनुमान क्योंकि देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इंतजार हो रहा था कि मानसून कब दस्तक देगा, तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी मानसून दस्तक दे चुका है। लेकिन अगर पहाड़ी राज्यों की बात करें या देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बारिश की वजह से उन राज्यों में एक आफत आ चुकी है क्योंकि हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरकते पहाड़, बिखरती आफत, बहते रास्ते, उफनती नदियां, सब जलमग्न। पहाड़ से मैदान, सैलाबी घमासान। पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ी राज्य बारिश और लैंडस्लाइड से जूझ रहे हैं तो वहीं मैदानी राज्यों में बाढ़ के हालात लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। जहां तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरी तरह से उफान पर है। भगवान शिव की 15 फीट ऊंची प्रतिमा जलमग्न हो चुकी है। नदी किनारे बसे लोगों से घर खाली करने को कहा जा रहा है। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। नदी किनारे रह रहे व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वे लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक तरफ नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ गिरते पहाड़ों से रास्ते बंद हैं। धारचूला में कुला गाड़ के पास लैंडस्लाइड हो गया जिसके चलते आदि कैलाश रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी सैलाब से त्रस्त हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है जिसके चलते बांदा के किशनपुरा को फतेहपुर से जोड़ने वाला रास्ता पानी में बह गया। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते नजर आए तो पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। गुजरात के भुज में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। बस स्टेशन समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश के चलते आफत की मार झेल रहा है। ये आफत अभी और भी बढ़ने वाली है क्योंकि कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। एक तरफ नदियों का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ गिरते पहाड़ों से रास्ते बंद हैं। धारचूला में कुला गाड़ के पास लैंडस्लाइड हो गया जिसके चलते आदि कैलाश रोड पूरी तरह ब्लॉक हो गया। पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाके भी सैलाब से त्रस्त हैं। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी उफान पर है जिसके चलते बांदा के किशनपुरा को फतेहपुर से जोड़ने वाला रास्ता पानी में बह गया। इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार करते नजर आए तो पुलिस ने आवाजाही पर रोक लगा दी। गुजरात के भुज में भी सैलाबी आफत देखने को मिली। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई। बस स्टेशन समेत कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न नजर आए। आधा हिंदुस्तान मानसूनी बारिश के चलते आफत की मार झेल रहा है। ये आफत अभी और भी बढ़ने वाली है क्योंकि कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।